મારા પ્રાણ પ્યારા વલ્લભના લાડીલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? આનંદમાં ને? આજે ઠાકોરજી દ્વાદશ ઘટા દ્વારા આપણા પર કૃપા વરસાવવાના છે, તો આપણે આનંદમાં જોઈએ ને. આજે આપણે દ્વાદશ ઘટાનો ખૂબ જ સુંદર ભાવ સમજવાના છીએ કે જે શ્રીનાથજીની દ્વાદશ કુંજનો પણ ભાવ દર્શાવે છે. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું આજના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પુષ્ટિ માર્ગમાં દ્વાદશ ઘટાની ભાવના. घटा वाय कहे जो एक रंग हो जाए और आकाश चारों तरफ रंग बिरंगे बादलन सो सूर्य को ढकी दे. अन्य गोस्वामी बालकन के घरन में श्रावण में तथा शीतकाल में ही हुई. ताको कारण यह है कि वर्षा ऋतु के बरसवे वाले दिन के समय में बादल उठे, उन्हें गर्भ कहे. वे बादल भिन्न भिन्न रंग के होई के भिन्न भिन्न रंग के होइवे सो यहाँ भिन्न भिन्न रंग की द्वादश घटा द्वादश कुंज के भाव सो होई है. पहली 4 ही होती. गोस्वामी तिलकायत गोवर्धन लाल जी ने 8 बढ़ाई. पूर्व में 4 युद्धाधिपान के भाव वाली सुनी है. सर्वप्रथम हरि हुई, दूसरी श्याम, तीसरी लाल, चौथी पीरी. स्वामिनी जी तथा श्याम सुंदर को ऐक्य हुई सो नीलपीत हरि बन जाए. तासो सर्वप्रथम हरि घटा हुई. ये जितनी घटा हुई है उनके भाव श्री दामोदर लाल जी महाराज ने स्थिर कराए, जो अवधि हुई है. मृक्षर पौष आद में 12 घटा हुई, जिनमें कुछ ऐच्छिक है. मृक्षर में 5 हुए, हरिकारी, लाल केशरी, 4 चांद की. पौष में सफेद जरी की, पिरोजी बैंगनी, अधरंगा तथा माघ में पीली फूल गुलाबी सुनहरी जरी की हुई है. अष्ट छाप के पदन में हूँ घटा को वर्णन यह प्रकार मिले. राधे रूप की घटा. वार्ता साहित्य में वर्णन या प्रकार मिले हैं. वार्ता आचार्य श्री के सेवक श्री नारायण दास जी की वार्ता प्रसंग. એટલે નારાયણદાસ બ્રહ્મચારીની વાર્તામાં આવે છે ને કે ये घटा कहाँ बरसेगी, तो प्रभु कहे छे कि रघुनाथ जी पे बरसेगी. प्रथम नारायण दास को श्री ठाकुर जी ने अति सुंदर दर्शन दिए. अति प्रसन्न ठाकुर जी को देखी के नारायण दास ने कहियो, जो महाराज यह घटा काहे को उनई है, न जाने कौन पे बरसेगी. तब आज्ञा किए, ये घटा श्री आचार्य महाप्रभु को जहाँ सर्वस्व है वहाँ बरसेगी. तासो यहाँ विविध रंगन की घटा भई तथा वे घटा पदन के आधार पे निर्माण भई. आज हरे रंग सो हरे पद वर्णन भय. એટલે માક્ષર કૃષ્ણ દશમ હરિઘટા, એટલે હમણાં જે આવે છે દશમ ત્યારે હરિઘટા આવે છે. द्वादश घटा की द्वादश कुंज, जहाँ में जहाँ रंग की घटा वो कुंज मानसी. अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज, नीलकमल कुंज. यह प्रकार द्वादश कुंजन में द्वादश घटा. ત્યારબાદ 12 महीना में माक्षर कृष्ण 14 को आज ही के दिन पद होए वे श्याम घटा के भाव के राजभोग में ध्वांता गारे धृत मणिगण
स्वार्थमंक प्रदीप के आधार पे। भक्तन ने द्वादश घटान को भाव निम्न प्रकार मान्यो है। हरि घटा श्याम हरित दूती होय। बीजू पीरोजी समुद्र लहर पदाधार। त्रीजू पीली प्रीतम प्रीत ही सो। चौथी श्याम घटा कृष्ण स्वरूप। पांचमी लाल घटा अनुराग रूप। छठी सफेद जरी चंद्र प्रकाश धवल यज्ञ। सातमो अमरसी स्वामिनी जी को अंग भाव से। आठमो सुनहरी जरी सोना के महल में। नवमो बैंजनी गिरिराज के भाव सो। दसमो गुलाबी श्री विशाखा जी के भाव सो। 11मो अधरंग पद के भाव सो। 12मो चार चांद पद आधार पे। आ रीते द्वादश कुंजना आ भाव छे अने हजू पण આપણે વિસ્તારથી આ ભાવ જોવાના છીએ, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં જે આ દ્વાદશ ઘટાનો ભાવ છે તે શ્રીનાથજીની દ્વાદશ કુંજના ભાવથી પણ આવે છે. તો શ્રીનાથજીની દ્વાદશ કુંજ કઈ છે તે પણ આપણે જોઈશું. અને તેની પહેલાં જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ ભગવત ચરણારવિંદમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે શ્રી વલ્લભના દૂતો તેને કીર્તન કરતાં કરતાં સત્સંગ કરતાં કરતાં આ દ્વાદશ કુંજ તરફ લઈ જાય છે. તેનું વર્ણન આપણે પહેલાં જોઈશું. અને તેના પછી અત્યારે આપણે નાથદ્વારા દર્શન કરવા જઈએ તો ત્યાં પણ દ્વાદશ કુંજ નિકુંજ આવેલી છે. તેનું પણ દર્શન આપણે થોડુંક કરીશું. આમ તો આ બંને ડિટેલમાં તો આપને અમારી ચેનલમાં મળી જ જશે અને તેની લિંક આપને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. અને જો ભૂલી જાઓ તો જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. અત્યારે આપણે પહેલાં દ્વાદશ કુંજની ભાવના જોઈએ કે જે આ દ્વાદશ ઘટાનો ભાવ છે. તો ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે મૂળ પુરુષમાં આવે છે કે એક સમય ચિંતા ચિત આઈ. તેનું વર્ણન કરે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી ज्ञान दृष्टि सो विचारे जो भाई इन जीवन को आसुरावेश संगते भयो है सो दोष निधान भये हैं और पुरुषोत्तम तो गुण निधान है. याते इन जीवन को अंगीकार कैसे होय सो ऐसे चिंतातुर भय सो अत्यंत चिंता भय. तब प्रथम तो मधुवन विषे श्री ठाकुर जी की आज्ञा भई. जो तुम चिंता मत करो. तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने कहूँ जो तुम आज्ञा करी के देवी जीवन को अंगीकार कर सो जीव तो दोष निधान है और आपू तो गुण निधान हो. ताते जीवन को संबंध आपू ते कैसे करे के होय. तुम सब जीवन की दशा तो जानत हो. तुम ते कछु गोप्य नहीं है. तब श्री ठाकुर जी ने कहियो जो तुम इन जीवन को उपदेश करी सेवक करी के वेदोक्त भक्ति मार्ग की रीति सो सेवा कथा कीर्तन का उपदेश करो. तब ये वचन श्री ठाकुर जी की सुनी के श्री आचार्य जी चुप करी रहे. मन में विचारे जो भाई ये कलिकाल के जीव हैं इनको दुसंग घनो है. या ते इनको अज्ञान अंधकार घनो है बोध स्फुरत नहीं. तब श्री ठाकुर जी ने फेरी कहियो जो तुम इनको उपदेश करे के पाछे भक्ति मार्ग की रीति को ज्ञान उपदेश करो सुवा रीति सो मेरो भजन करे इनते इनको कार्य होएगो. तब श्री आचार्य जी सुनी के रहे. परी यह बात मन में नहीं आई सो ज्ञान कैसे करे के होए. ऐसे विचारी के कितने दिन तो श्री आचार्य जी व्रज में पधारे. सो एक दिना गोकुल में गोविंद घाट ऊपर एक चौतरा होतो. तहाँ श्री आचार्य जी बिराजे. एक दिना रात को सोवत में
फेरी आपो को चिंता उपजी सो अत्यंत चातुर भय सो अत्यंत आतुर भय सो तहाँ समय तत्काल श्री ठाकुर जी प्रगट भय और श्री आचार्य जी सो कहो जो तुम चिंता काहे को करत हो। तब श्री आचार्य जी ने कहियो जो इन जीवन को उद्धार होना कठिन है काहे ते जो इनकी दृष्टि कलिकाल के दोष करी के आच्छादित भई है या ते इनको ज्ञान उपजे नहीं या ते भक्ति मार्ग को फल होना दुर्लभ है। तब श्री ठाकुर जी ने कहियो जो तुम चिंता मती करो तुम इनको नाम देवो और ब्रह्म संबंध कराओ। देवी सृष्टि के जा जीवन को तुम नाम देवोगे ताको मन शुद्ध होएगो और आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध करावेंगे वह को अंगीकार हो करूँगो। तुम इनको ज्ञान उपदेश करो। तुम इनको ज्ञान उपदेश करो जाते कृष्णाश्रय होय और पूर्व के दोष सब ही नाश होय सब ही नाश होय। आत्मनिवेदन जाको कराओगे उन जीवन के दोष लेश हो विचारोगे नहीं ऐसे मेरे वचन हैं। या वचन ते वैष्णव अनन्य आश्रय राखे काहू के दोष देखे नहीं माया की कामना त्याग करी के प्रभु में अनन्य भाव करे के रहे ऐसी आज्ञा करी। या ते वैष्णव को प्रथम तो अन्याश्रय त्याग करनो श्री आचार्य जी ने अनेक ग्रंथ द्वारा अन्याश्रय वर्जित कह्यो है। श्री आचार्य जी फेरी फेरी वाही बोध करत है जो वैष्णव को बड़ो भाव सर्वोपरि दृढ़ आसक्ति है या समान और कोई नहीं। श्री आचार्य जी तामसी जीवन के उद्धार निमित्त आपू 3 बेर पृथ्वी परिक्रमा कीनी चरण संबंधी रेणु सो सब अन्य समर्थ धरी के वास्थल पर चरण स्पर्श करी के रेणु द्वारा उनके माया संबंध को अभाव कियो पूर्व संबंध को ज्ञान करायो और पुरुषोत्तम को ज्ञान करायो। एटले आ रीते श्री महाप्रभुजीए 3 वखत पृथ्वी परिक्रमा करी। पछी खूब ज समझवा जेवुं छे के अंत समय उन जीवन को वा चरण संबंधी रेणु द्वारा भगवत दर्शन भयो ता पाछे वा दर्शन को वियोग करी के उन जीवन को विरह ताप भयो अत्यंत ताप क्लेश भयो या ते शरीर में ते धुआं उठ्यो मुख द्वारा अग्नि की ज्वाला निकसी सो उन जीवन को भगवत विरह ताप और वा चरण संबंधी रेणु के ताप सो दोनों ताप एकत्र भये तब उन जीवन की देह छूटी देह को संस्कार हो वह 2 उताप द्वारा भयो सो अग्नि प्रकट होय के उनकी देह की भस्म हुई। पाछे उन जीवन के पास 4 दूत श्री आचार्य जी के आए सो उनको 2 औरतें 2 दूत बाह पकड़ी के ले चले और एक दूत तो आगर चाल्यो सो एक दूत पीछे होय के सावधानता राखे। मते को अनेक जन्म संबंधी ऋण बार आए के या को सतावे ताते वह दूत सावधान होय के चले सो ऐसे विचारी दूत या जीव को वायु वेग सो लेके जाए। અહીં ધ્યાન આપવાનું છે કે વલ્લભના વૈષ્ણવોને લેવા માટે યમદૂતો નહીં પરંતુ વલ્લભના દૂતો આવે છે કારણ કે જેને શ્રી યમુનાપાન કર્યા છે યમુનાજીનો આશ્રય કર્યો છે તેનાથી યમદૂત દૂર ભાગે છે એટલે એક એક શબ્દ રત્ન સમાન છે ખૂબ ધ્યાનથી સમજવાનું છે કે અત્યારે કરેલું ભગવત સ્મરણ સત્સંગ ચિંતન આપણને કેટલું કામ લાગે છે એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો। ऐसो विचारी दूत या जीव को वायु वेग सो लेके जाए है एटले आपड़ा ऋण संबंधी होय ते आपणने सतावा आवे तो आ दूतो आपणने तेनाथी बचावे छे। पाछे माया की मायिक सृष्टि
आसुरी जीवन की हद मर्यादा, वहां थे कछुक दूरी एक खिड़की है, तहाँ दो आसपास खड़ी कराड़ है। वह कराड़ 7 योजन लो आवत है, वह कराड़ में घनी ऊंडी खाई है। सो वह कराड़ को वैभव कछु अद्भुत मोहकारी है। सो उत्तर दिशा की कराड़ में घनी सुंदर स्त्री नवजौवनवती, सर्व वस्त्र अमूल्य आभरण सो भूषित, सकल श्रृंगार किए हैं। वैसे ही पुरुष नवजौवनवान सुंदर सब श्रृंगार संयुक्त सो है। सज्जा उत्तम ते उत्तम वैभव संयुक्त है। वह सज्जा पर वस्त्र अमूल्य मणिमय आभूषण तथा कामादिक सामग्री सिद्ध है। दक्षिण दिशा की ओर की खाई में खान पान आदि अनेक वैभव है। घने घने सुंदर पाक, चतुर्विध भोजन है। घने सुगंधीदार मधुर सत्वरस पदार्थ, शाक पाक घनी घनी भात के हैं। वस्त्र आभरण आदि अमलोक सब भांति के सिद्ध है। आसुरी वैभव घने घने मोहक सिद्ध है। घने घने माइक बाग है। अद्भुत अद्भुत कौतिक सब भांति के सिद्ध है और माइक मोह सब जीव को करत है। ऐसी ये दो बड़ी बड़ी कराड़ है, बीच में चलवे की गेल है। एक पांव धरे उतनी એટલે કેટલી સાંકડી ગલી છે તે ધ્યાન આપવાનું છે। સો એસે 7 યોજન की ગેल है એટલે 100 યોજનની આ ગલી છે। श्री आचार्य जी के दृढ़ आश्रय भक्ति वारे वैष्णव को श्री आचार्य जी के दूत वह गए सो એટલે કે તે ગલી थी भगवद लीला संबंधी धाम है तहाँ એટલે गोलोक धाम। श्री आचार्य जी की आज्ञा ते ले जात है। सो वे दूत सावधानी सो या प्रकार वैष्णव को ले जाते हैं। जो मति कहो इत उत देखे और इनको मन मति कहो अविद्या के मोह में आवे, या ते भगवत गुणगान भगवत ज्ञान संबंधी अलौकिक वार्ता करत जाते हैं। उन जीव वैष्णव को भगवत लीला में मोहित करके रसाविष्ट करी देते हैं, जासु भगवत लीला की वार्ता के आवेश में छके रहे। उन दूतन को श्री आचार्य जी को आज्ञा है, जो तुम इन देवी जीव वैष्णव को ले जाओ। सो माया अविद्या की हद आवे है, तहाँ कराड़ की ठोर घनी घनी सावधानी सो ले वाइयो। कहे ते जो रंचक हो इन जीवन को मन वैभव देखी के डिगेगे तो इनको अकाज हो जाएगो, भयो संबंध वृथा होएगो। ऐसे उन दूतन को श्री आचार्य जी की आज्ञा है, या ते अविद्या के वैभव में मोहित नहीं होए। ऐसे वे दूत सावधानी राखत है। आसुरी जीव के मोह में वचन सुने और वैष्णवन को मन बिगड़े और मोह पावे तो श्री आचार्य जी के दूत या को छोड़ी दे, तब वे जीव अविद्या की खाई में गिरी पड़े और वे आसुरी जीव जाति में जाए पड़े। એટલે આપણાથી કાંઈ બને કે ન બને તો સત્સંગ શ્રવણ તો આપણે કરી જ શકીએ કે જેના કારણે આપણું ચિત્ત પ્રભુમાં રહે। તો અંત સમયે પણ આ વલ્લભના દૂતો આપણને કંઈક ભગવદ લીલા ગુણગાન કરે તો ત્યારે પણ આપણું ચિત્ત તેમાં રહી શકે। નહીતર જીવ તો સ્વભાવથી દુષ્ટ જ છે, માયામાં લપટાતા વાર ન લાગે। એટલે જ શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય રાખ્યો હોય તો પછી કંઈ થતું જ નથી। હવે અહીં આગળ કહે છે कि दैवी जीव को सावधान रहनो। दैवी जीवन के लिए घने घने ग्रंथ करी घने घने प्रकार सो श्री आचार्य जी ने माया मत को खंडन कियो है। जो मति को वैष्णव माइक मत के मोह शास्त्र सुनी के देखी के मोह पावे, वैष्णव को माया मत दे तथा माया के वैभव कौतुक ने मन विरक्त उदासीन राखनो। जाते वैभव देख के मन डिगे नहीं, या ते वैष्णव को प्रथम ते ही सावधान रहनो, या संसार की माया विषय तृष्णा ते डरपत रहनो, दूरी रहनो। सब स्थिति में जो भगवद आवेश आविर्भाव सानुभावता होय, साक्षात आदि देविक स्वरूप को दर्शन होय तो अंत समय बाधा न होय, शुद्धि रहे।
लोभ मिश्रित वैभव धर्म आचरण करे तो अविद्या संबंधी खायन में वैभव देखी के सर्वथा गिरे। ऐसे दुराचारी वैष्णव के समीप श्री आचार्य जी के दूत नहीं आवे। श्री आचार्य जी के सेवक होय के वैष्णव दुराचार करे और अन्याश्रय करे और व्यभिचार धर्म करे तो अंतकाल समय श्री आचार्य जी दूत तो वाकु छुवे नहीं। विष्णु दूत हो समीप नहीं आवे, वाके समक्ष यमदूत नहीं आवे, तब वाकी प्रेम गति होय। या ते वैष्णव को सर्वथा सावधान रहनो। सो श्री आचार्य जी के दूत घनी घनी सावधानी सो या जीव वैष्णव को ले जात है। उनको श्री आचार्य जी की आज्ञा है, जो तुम सावधानी सो उन देवी जीवन को ले जाइयो। मति कहूँ उनको मन डिगे और भयो कार्य वृथा होय। वायु वेग सो वाजीव वैष्णव की बाह पकड़ी के वे दूत सावधानी से चले जाए। ऐसे एक मुहूर्त में वे अविद्या की खाई छोड़ी के आगे जात है। पाछे आगे ऐसी भय की गैर को नहीं है। लोकालोक पर्वत के पाछे होय के चले जाए, जहाँ काहू बात को भय नहीं। सो ऐसे अपरंपार अनंत योजन मार्ग को पार नहीं। सो वे सप्तलोक छोड़ी के आगे जात है। सो वायु वेग सो जात है, आगे व्यापी वैकुंठ है। सो ताठ और भगवत माया वैष्णवी महामोह को स्वरूप ठाड़ी रहे। सो वहाँ खिड़की है। सो खिड़की मुंदी के माया चौकी करे है। वह खिड़की को पीठ दे के माया ठाड़ी है। सो काहो को व्यापी वैकुंठ में चाहवे नहीं देवे। को कैसे ही मर्यादा मार्गीय भक्त होय पर यूहाँ जाई नहीं सके। सबको मुक्ति मार्गी भक्त अथवा देव ब्राह्मण ऋषि होय उनकी गति रमा वैकुंठ लो होय। भगवद माया के प्रताप बल के तापते अथवा मोहते को आगे जा सके नहीं। प्रलय से सब ही सृष्टि नाश हो जाए, आदि ब्रह्म में सब लीन हो जाए और कोई ना रहे। देव और दानव और मनुष्य पशु पक्षी स्थावर जंगम सब ही लीन होए नाश हो जाए, तब एक ब्रह्म स्वरूप आप ही अपनी सत्ताते विराजत हैं। सोवा ब्रह्म स्वरूप की माया को आज्ञा है, जो तुम इन जीवन की सृष्टि को अपनी लीला आसुरी मोह में मोहित करके इनको हमारे यहाँ मती आवे देवो। कदाचित को योगेश्वर आवे की इच्छा करे तो तेरे प्रताप बल सामर्थ्य ते मती आवे देवो। सो भगवत माया के आगे को जाई सके नहीं। सो माया आचार्य जी के दूत और श्री आचार्य जी के सेवक वैष्णव को देखी के इनको प्रताप तेज देखी के मन में डरपोत है। जो मत श्री आचार्य जी के दूध कोपे और मुँह को उहाते उठाए जरावे, वयाते वह भगवत माया मन में डर पी के थर थर कांति के खिड़की छोड़ी जाए ठाडे होत है। दूरी से प्रणाम करे के हाथ जोड़ी के वैष्णव सो विनती करत है, तुम धन्य हो जो ऐसे दूर थे मेरे मोह को जीती के पराजय करी के भगवत सानिध्य चाहत हो। उन दूतन सो कहत है, जो तुम धन्य हो जो ऐसे जीवन को मेरे मोह ते बचाई के ले जात हो। निरंतर श्री ठाकुर जी को दर्शन करत हो, भगवत लीला में इन जीवन को पहुँचावत हो। दिन में 10 बेर दर्शन करावत हो। देवी जीवन की खबरी श्री महाप्रभु जी को पहुँचावत हो। याते तुम समान और को नहीं। पाछे वे दूत श्री आचार्य जी के सेवक वैष्णव को लेके वह खिड़की द्वारा माइक लोग छोड़ी के अलौकिक में जात है। उहाते थोड़ी दूरी पर व्यापी वैकुंठ को द्वार है। द्वार में प्रवेश करे पाछे आगे ब्रह्म सदन है। वहाँ आदि ब्रह्म को धाम है। आदि ब्रह्म वहाँ विराजमान है।
सो वाह ब्रह्म सदन की उपमा कही न जाए। श्री आचार्य जी के दूत ब्रह्म सदन श्री क्षीर सिंधु छोड़ी के जात है। ता पाछे आगे भगवत लीला संबंधी अचल विहार की लीला संबंधी द्वादश कुंज है। सो एक एक कुंज की अद्भुत रचना है, परम कौतुक है, जहाँ श्री महाप्रभु जी अपनी लीला देखी के मोह पावत है, तहाँ और की कहाँ चले। એટલે આ દ્વાદશ કુંજમાં તો શ્રી મહાપ્રભુજી પણ મોહ પામે છે, કારણ કે શ્યામ સુંદર શ્રી સ્વામિનીજી સાથે લીલા કરી રહ્યા છે। તો શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણે આ દ્વાદશ કુંજના દ્વાર સુધી પહોંચી શકીએ છીએ। શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય કર્યો તો આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા, તો હવે દ્વાદશ કુંજમાં તો જવું જોઈએ ને। એટલે આપણે પણ બધા દ્વાદશ કુંજનું રસ દર્શન કરીએ। એટલે આ અગાઉનું કહેવાનું થયું, કારણ કે એમનેમ તો કુંજમાં કેમ જવાય। અને આજે જ મેં વચનામૃતમાં સાંભળ્યું, યદુનાજીના વચનામૃતમાં, કે રસ્તો તો આપણને ખબર છે કે અહીંયા પહોંચવાનું છે, પરંતુ તેના માટે આગળ ન વધીએ તો કઈ રીતે પહોંચાય। એટલે પુષ્ટિ માર્ગ તો આપણે અપનાવ્યો, પણ તેમાં આગળ નહીં વધીએ તો ક્યાંથી ચાલશે। માટે ધીમા ધીમા પગલે પણ આગળ તો ચાલવું જોઈએ ને। આપણો જેટલો અધિકાર, આપણી જેટલી ક્ષમતા, તે પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું જોઈએ। હવે સૌ પહેલી કુંજ છે પુષ્પકુંજ। આપણે અહીં બધા કુંજનું વિસ્તારથી નહીં જોઈએ, કારણ કે પછીની કુંજમાં તો એ રીતે જ બધું આવે છે। અને આ આખું દ્વાદશ કુંજની ભાવના અમે ડિટેલમાં કરેલી છે, તેની લિંક આપને પ્લેલિસ્ટમાં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશું। प्रथम छे पुष्पकुंज। सो वहाँ प्रथम पुष्पकुंज है, ताकि श्री ठाकुर जी मदन मोहन है। सो वह कुंज के द्वारे जाए के ठाड़े रही के वहाँ की द्वारपाल सखी सो विनती करी। दूत कहत है, जो तुम्हारे श्री स्वामिनी जी सो जाए के खबरी करी, हमारी ओर ते विनती करो। जो श्री आचार्य जी को सेवक अमुको और अमुकी कुंज को, अमुकी लीला संबंधी, अमुकी स्वामिनी जी की, अमुकी सेवा संबंधी, अमुकी सखी, सो इनको काल बहुत बिछुरो भयो। सो अपार 84 के फेरा भये। श्री आचार्य जी अनुग्रह करी के इनको सेवक करी, नाम निवेदन करी के भगवत विनियोग करायो। पाछे इनकी देह छूटी, तब श्री आचार्य जी की आज्ञा ते हम याको अविद्या सु बचाई के यहाँ लाए हैं। तुम अपनी कुंज के अधिपति श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सो जाए के या खबर करो। पाछे वे जैसो आज्ञा करे तैसे ही करो। ता पाछे वा द्वारपाल सखी ने अपने श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सो जाए के इन जीव वैष्णवन की सब बात जैसे उन दूत ने कही हती निरूपण करी। जो महाराजाधिराज एक वैष्णव श्री आचार्य जी को सेवक आयो है, सो द्वारे ठाडू है। अमुके कुंज की अमुकी सखी है, सो अपराध ते भूतल में परी हती। वाको श्री आचार्य जी की आज्ञा ते इनके दूत यहाँ लाए हैं, सो द्वार ठाडे हैं। आपकी आज्ञा होए तो यहाँ आवे। तब श्रीनाथ जी तथा श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा करी के कहियो, जो ऐसे भाग्यवान जीव को कबहू न रोकिए। प्रभु पण आपने भाग्यवान कही रह्या छे, जुओ तो खरा। या के भाग्य की कहा कहिए, जो माया अविद्या को जीती के, कुसंगता को त्याग करी के, अभाव करी के यहाँ लो आयो। ताते ऐसे भाग्यवान को नहीं रोकिए, या ते इनको बेगी लावो। એટલે પ્રભુને પણ પોતાના જીવોનો અંગીકાર કરવાની આતુરતા છે, તત્પરતા છે। पाछे वह वैष्णव को सखी रूप सो व द्वारपाल सखी अपने संग लेके आवे हैं। सो भाव रूपी पुष्प फल को छाप वह सखी को दोहू हाथ में देते हैं। आपण में वचनामृतમાં સાંભળ્યું હતું કે ફૂલની ટોકલી કે ફૂલ ફળની ટોકલી એ શું છે? તો એ આપણા
જીવનમાં કરેલું સેવા સત્સંગના ફળ છે, સેવા સત્સંગ રૂપી ફળ છે તેવું વચનામૃતમાં આવ્યું હતું. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં જે સેવા સત્સંગ સત્કાર્યો કર્યા હોય તે ટોકલીમાં ફળ સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે અને પછી પ્રભુને આપણે અંગીકાર કરાવવાના હોય છે. वह द्वारपाल सखी उनको उपदेश करी सिखवत है, जो तुम जाए के प्रथम तो श्रीनाथ जी श्री स्वामी जी को दंडवत करियो, पाछे या फल की छाप भोग धरियो और पुष्प की छाप में ते सब भांति के आभरण लेके श्रृंगार करियो. ऐसे कही के पाछे वाको श्रीनाथ जी पास निके ले जात है. सो श्रीनाथ जी श्री स्वामी जी को जाए के दंडवत करत है. पाछो फल की छाप लेके श्री ठाकुर जी को भोग धरत है. सो फल अति मधुर, अति सुगंध वाले, अति कोमल, रसमय, छिलका गठुली कछु नहीं, ऐसे घने प्रकार के मनोहर स्वाद है. सो सब श्रीनाथ जी को भोग धरत है. पाछे पुष्प की छाप लेके अनेक श्रृंगार करत है. અહીંયા જે ફળની વાત કરી કે જે અતિ કોમલ છે, રસમય છે, છિલકા ગઠુલી નથી, એનો ભાવ એ કે આપણે જે સેવા સત્સંગ સ્મરણ કરીએ તે નિષ્કામ ભાવે કરવા, કોઈ લૌકિક અપેક્ષાથી નહીં, તો તે ફળ પ્રભુને રૂચે. પછી આગળ કહે છે કે सो सब श्रीनाथ जी को भोग धरत है. पाछे पुष्प की छाप लेके अनेक श्रृंगार करत है, जामे अनेक भांति के पुष्प अति सुगंधी, अति कोमल, अति उज्जवल, अति सुंदर है. श्रृंगार करी के पाछे हाथ जोड़ी के स्तुति करत है. ता पाछे श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी अपनो उत्तरीय श्रृंगार वाको पहराए, पाछे प्रसादी फल वाको देत है. ता पाछे श्री स्वामिनी जी अपनी एक सखी को बोलाय के वासो आज्ञा करत है, जो या सखी श्री आचार्य जी के सेवक को अपने कुंज की लीला कौतुक सब दिखाओ. घने घने काल पाछे आई है, या ते या को सबकी विस्मृत भयो है. अपने कुंज के भक्त इनको सब मिलाओ, सब कुंज को वैभव लीला दिखाओ. यह सखी अमुक के जुट संबंधी है, या ते या के संबंधी को यहाँ ते बुलाए लाओ. सब कौतिक स्थल दिखाए के पाछो जो या को कहो भक्तन सो द्वेष उपजे और मन में ईर्षा होय तो या को पाछे भूतल में डारी दीजो, और भक्तन विषे स्नेह आवे तो दृढ़ विश्वास भक्ति आवे तो हमारे पास लाइयो. એટલે અત્યારથી જ આપણે દ્વેષ ભાવ અને ઈર્ષા ભાવ છોડવાના છે. જો અત્યારથી છોડશું તો ત્યાં પહોંચશું તો ત્યારે વાંધો નહીં આવે. એટલે બધી જગ્યાએ વચનામૃતમાં કહે જ છે કે કોઈની પણ પ્રગતિ જોઈને ઈર્ષા કરવી નહીં, કોઈની સરાહના કરતાં અચકાવવું નહીં. સરાહના કરવી જોઈએ, સામેવાળી વ્યક્તિને પ્રોત્સાહન મળે છે. અને ક્યારેય પણ કોઈના દોષ જોવા નહીં, ईर्षा करवी नहीं. पाछे वह सखी या को हाथ पकड़ी के परम स्नेह सो ले जात है. वह कुंज की अद्भुत लीला है, अद्भुत कौतुक है. घने सुंदर मंदिर मणि जड़ित है, रत्न जड़ित भूमि है, स्फटिक मणि की भीत है, हाटक मणि के द्वार है, मुक्ता मणि के स्तंभ जड़ित है, नील मणि की छत है. ऐसे घने घने वैभव अद्भुत है. वहाँ नवपल्लव वृक्ष है, सब वृक्ष फल फूल सो भूमि पर झूमी रहे हैं. फलहु अति मधुर, अति कोमल, अति सुगंधी, अति रसाविष्ट है, सदा सर्वदा पक्व है, कबहु बिगड़े नहीं. ऐसे पुष्पहु कबहु बिगड़े नहीं. यहाँ जो कछु वस्तु सामग्री है, वैभव प्रभृति है, सब अद्भुत है. सजियासन सभी अक्षय है, और कछु काहू को काहू बात को एक प्रभु जी विना भय नहीं.
दंभ आदि रोग भय नाही। जरा नाही काल काल आसुरी मोहमाया क्रोध लोभ अष्ट उपाधि कछु नहीं, सबकी आनंद मात्र गुण रूप गुणातीत है। ऐसे अनेक पक्षी शुभ शुभ जाति के हैं। उन पक्षी को अलौकिक मधुर वाणी है। अनेक सुंदर बंगला बाग हैं। अनेक फुवारा कंचन के मणि जड़ित छूटत है। अनेक कौतिक ताल है। भक्त सखी अपने अपने मंदिर प्रति न्यारी न्यारी अनेक अगणित है। परम सुभग परम सुंदर है। शील मनोहर कामिनी नव जोबना परम लावण्यमय जिनके सकल अंग है और परम चतुर विशेष है। इनके शरीर दिव्य है। केशर सुगंधी शरीर है। दुर्गंधता लेशहु नाही। दिव्य वस्त्र अनेक रंग के हैं। परम जीने कोमल सुभग वस्त्र पहरे हैं। आभरण मणि जड़ित दिव्य सुभग कंचन मणि के मुक्ताफल के नखशिकलो श्रृंगार सब करे हैं। काजर तिलक तांबुल मांग में सेंदूर सब किए हैं। पुष्प पारिजात के बेनी में भरे हैं। कंचन चौकी जड़ाव की तापर सखी बैठी है। तहाँ दासी अनेक है। सब सेवा में ठाड़ी है। तहाँ को उपटना सुगंध करी सुगंध तेल लगावत है। को सुगंध सुंदर उष्णोदक्षो नवावत है। को महावर लगावत है। को चोटी वेणी करे पुष्प गुथत है। को वस्त्र आभरण श्रृंगार करत है। को काचर तिलक करत है। को दर्पण दिखावत है। को पंखा करत है। को अष्टगंध अर्गजा अत्तर लगावत है। ऐसे अनेक दासी अनेक सेवा करत है। ऐसे घने घने वैभव हैं। अनेक शाक पाक सहस्रविध मनोहर सर्वरस पदार्थ संयुक्त चतुर्विध भोजन सब कंचन मणि रत्न जड़ित बेलान में धरे हैं। सुगंधी बीड़ी धरे हैं। ऐसे मंदिर मंदिर प्रति वैभव रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति बाग है। अनेक दिव्य वाजिंत्र घनी घनी शोभासो बाजे हैं। सो मंदिर मंदिर प्रति बाजे हैं। मंदिर मंदिर प्रति द्वार द्वार पर कलश कंचन के धरे हैं। दीप मणि के धरे हैं। मुक्ता फल के तोरण बंधे हैं। ध्वजा पताका बेरक सजे हैं। श्री आचार्य जी के सेवक को वासकी ऐसे सब ठोर ले जात है। सब कुंज के भक्त सखी सो मिलावत है। तब प्रति मंदिर की अधिपति सखी इनको देखी उठी ठाड़ी रहत है। पाछे वा भूतल संबंधी भक्त सो मिली फेटी के या को हाथ पकड़ी के अपने गादी तकिया पर बैठावत है। पाछे इनको समाचार बात सब पूछत है। कहो जो तुम कौन कौन जन के कौन स्वामिनी जी के जुत की सखी हो और कौन अपराध ते भूतल पर परे। पाछे कहा प्रकारे बीते सो सब ही कहिए और कौन प्रकार यहाँ लो आए सो सब ही कहिए। तब वाने श्री आचार्य जी के सेवक भय और अंगीकार भयो सो सब ही कहियो और जो कछु जन्म कर्म धर्म सब ही विस्तारी के कहियो। એટલે આપણે આપણા જીવનમાં જે બધા કાર્યો કર્યા હોય તે બધું કહેવાનું હોય। मार्ग में श्री आचार्य जी के दूत सावधानी सो लाए और या स्थल की प्राप्ति भई और तुम सो कृपा पात्र भक्त के दर्शन भय। ऐसे सब बात वाकी सुनी के प्रति कुंज की अधिपति सखी इन सखी को सत्कार सम्मान सब करत है। कहते जो श्री आचार्य जी को सेवक संबंधी जाने के सम्मान करत है। ता पाछे अपने अपने भवन को सुख वैभव सब दिखावत है। पाछे या श्री आचार्य जी के संबंधी सखी को वह आज्ञावंत सखी अपने श्री स्वामिनी जी के पास ले आवत है। सो श्री स्वामिनी जी सो विनती करत है जो मोको और आगे की लीला
भुवन भुवन की लीला देखने को मनोरथ है, सो मुझको दिखाऊं जो तुम सब। तब स्वामिनी जी इनके संग एक सखी देते हैं और वह सखी सो कहत है, जो तुम इन आचार्य जी की संबंधी सेवक सखी के संग जाओ और फल कुंजन की द्वारपाल सखीन सो सब बात समाचार कही सौंपी के आयो। એટલે આપણે આ પ્રથમ કુંજ પુષ્પકુંજનું લીલા દર્શન કર્યું। આવી રીતે બધી કુંજમાં આવું વર્ણન આવે છે। એટલે પુષ્પકુંજની સખી છે તે ફલકુંજ, બીજી ફલકુંજ છે તે સખીને આ રીતે બધી વાત કરે છે। તો અહીંયાની સખી પણ બધું પૂછે છે કે તમે કઈ રીતે અહીંયા આવ્યા, શું કર્યું। ટૂંકમાં પુષ્પકુંજમાં જે બધું વર્ણન છે તે ફલકુંજની સખી પણ બધું પૂછે છે અને ત્યાંનો વૈભવ બધું બતાવે છે। અને પછી તે સખીને કોઈ પણ અભાવ ન આવે એટલે ફરી તે તેના स्वामिनीजीને વિનંતી કરે છે કે ये सब देखे के या सखी आनंदरूप हो जात है और विवश होते हैं। पाछेवासी आचार्य संबंधी सखी तासे कुंज के अधिपति श्री स्वामिनी जी पूछत है, तुम्हारे कछुक मनोरथ है। तब वह सखी कहत है, जो अब और कहूँ बात को मनोरथ नहीं, परंतु आगे की कुंज के श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के सबन के दर्शन करिए और कुंज के मंदिर की अधिपति सखी जो तासो मिली के भेटिए, ऐसो मनोरथ है। એટલે દરેક કુંજમાં શ્રીનાથજી શ્રી સ્વામિનીજી એમનો પરિકર બિરાજે છે અને સખી મનોરથ કરે છે કે મારે હજી આગળ પણ દર્શન કરવા છે અને બધી સખીઓને મળવું છે। એટલે બારે બાર કુંજમાં આ રીતે જ છે। એટલે હવે આપણે ફક્ત કુંજના નામ જોઈ લઈએ। પહેલી કુંજ પુષ્પકુંજ, બીજી કુંજ ફલકુંજ, ત્રીજી કુંજ रसकुंज, चौथी कुंज मधुकुंज, पांचवी गौकुंज, छठी द्वार कुंज, सातवीं नवकुंज, आठवीं शशि कुंज, नवमी प्रेम कुंज, 10મી सिंधु कुंज, 11મી लक्ष्मी कुंज અને 12મી तुलसी कुंज। એટલે આ 12મી કુંજ તુલસી કુંજ છે તેનું વર્ણન આપણે જોઈ લઈએ, કારણ કે તે જોઈએ તો છેલ્લે પછી શું થાય તેની આપણને ખબર પડે। આમ તો આ દ્વાદશ કુંજની ભાવનાની લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશું અને શ્રીનાથજીના મંદિરની ભાવના તેમાં પણ દ્વાદશ નિકુંજ છે તેની પણ લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશું। હવે 12મી કુંજ છે તુલસી કુંજ। ता पाछे वाह सखी अपनी श्री स्वामी जी की आज्ञा मानी के या सखी को संग लेके चली। सो यह लक्ष्मी कुंज की श्री स्वामिनी जी चंद्रावली जी है, सो उनकी आज्ञा दे इनकी बाह पकड़ी के तुलसी कुंज के द्वारे आई और वहाँ की द्वारपाल सखी सो सब बात कही। जो एक सखी पुत्र संबंधी श्री आचार्य जी के सेवक सो माया अविद्या के सागर पार करी के यहाँ लो आई है, सो तुम्हारे श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के दर्शन करी अपेक्षा करत है। या ते तुम जाए के अपने श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सो इनके सब समाचार कहिए, पाछे वे जो आज्ञा करे सो करियो। तब वह द्वारपाल सखी ने अपने श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सो कही, जो महाराजाधिराज एक सखी भूतल संबंधी श्री आचार्य जी के सेवक सो माया अविद्या रूपी सागर को जीते के यहाँ आई है, अपने आपके दर्शन की इच्छा करत है। जो आपकी आज्ञा होए तो आवे, द्वारे ठाड़ी है। तब श्री स्वामिनी जी कहे, जो ऐसे भाग्यवान को नाही रोकिए, ताते तुम जाए के अपनी साथ बुलाए लाओ। तब वह द्वारपाल सखी जाए के इनकी बाह पकड़ी के अपने साथ ले आए। वह द्वारपाल सखी भाव रूपी पुष्प फल की छाप इनके हाथ में देते हैं।
पाछे वह सखी श्रीनाथजी श्री स्वामिनी जी के निज मंदिर में आई के दर्शन करी के दंडवत करत है। पाछे भाव रूपी फल सवारी के भोग धरत है। पुष्प को श्रृंगार श्रीनाथजी श्री स्वामिनी जी सो करत है। पाछे श्री स्वामिनी जी वह उत्तम श्रृंगार इनको देते हैं और प्रसादी फल देते हैं। पाछे इनकी साथ अपनी एक सखी देते हैं। वह सखी श्री स्वामिनी जी ने कही, जो तो इनके संग जाए के इनको अपने कुंज की सब मुख्य सखीन सो मिलाई के मंदिर मंदिर की रचना कौतुक सब दिखाई आओ। અહીં ધ્યાન આપવાનું છે કે આ છેલ્લી કુંજમાં મુખ્ય સખીને સાથે જવાનું કહ્યું છે કે મુખ્ય સખીન સો મિલાય કે પહેલાં મુખ્ય સખીને મળવાનું આવતું નથી, એટલે જેમ જેમ એક એક કુંજમાં આગળ વધે છે તેમ તેમ તેનો અધિકાર ક્ષેત્ર વધતો જાય છે અને આ છેલ્લી કુંજમાં 12મી કુંજમાં श्री स्वामीनी जी कहे छे के मुख्य सखीन सो मिलाई के ए ध्यान आपवानुं छे। मैं पण कालिंदी बेटीजीना वचनामृतमां आ द्वादश कुंजनी भावना सांभळी हती एटले आ वात खबर छे। मंदिर के सब मुखिया नायिका सो मिलाई के पाछे फेरी यहाँ लाइयो, ता पाछे वह आज्ञावर्ती सखी इनकी बाह पकड़ी के ले जात है। सो मंदिर संबंधी सब सखीन सो मिलाती है। मंदिर की नायिका सखी उठी के इनको मिली भेटी के इनके कर पकड़ी के ऊंचे आसन पर बैठाई के पाछे सुंदर मिष्टान मनोहर चतुर्विध भोजन प्रसाद इनको लीवावत है। अहीं ध्यान आपजो, हवे अहीं छेल्ली कुंजमां कहे छे के ऊंचे आसन पर बैठाई के। पहेलानी कुंजमां एम आव्युं हतुं के पोताना आसन उपर बेसाडे छे, हवे અહીં કહે છે કે ઊંચે આસન પર બેઠાય કે એટલે તેનું સ્થાન ઊંચું એમ અહીં દર્શાવી રહ્યા છે। સુગંધી बीड़ामाला पुष्प देते हैं, पाछे सुगंधी अरगजा अत्तर लगावत है। पाछे इनके कर पकड़ी के मंदिर की रचना कौतिक दिखावत है। बाग की शोभा वैभव दिखावत है। पाछे सब समाचार पूछत है, सो सब बात यह विस्तार के कहत है। पाछे और मंदिर की सखी इनको बुलावे को आवत है। वहाँ यह प्रकार को आदर सम्मान घनो घनो होत है। ऐसे मंदिर मंदिरन की सखी को मिली के पाछे फेरी के श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के पास आई के दंडवत करी ठाड़ी रहत है। पाछे श्री स्वामिनी जी इनको ऊंचे आसन बैठावत है। हवे श्री स्वामिनी जी पण एमने ऊंचा आसने बेसाड़े छे। श्री स्वामिनी जी इनको घने घने सुंदर मनोहर महाप्रसाद देते हैं। सुंदर बीड़ा तांबूल प्रसादी माला देते हैं और उत्तम वस्त्राभूषण देते हैं। पाछे अपने मंदिर की शोभा रचना सब इनको दिखावत है। पाछे सब समाचार पूछत हैं, तब वे सब अपनी बीती बात कहत है। ता पाछे श्री स्वामिनी जी इनको पहचानत है। इनकी पूर्व संबंधी चिन्ह देखे के पहचानी के पाछे वाकी शुद्धि करी के गदगद कंठ होत है। श्रीनाथ जी सो तुलसी कुंज के स्वामी श्रीनाथ जी हैं और श्री राधा जी श्री स्वामिनी जी हैं। सो सब कुंजन के श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के यह श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी अधिपति हैं और श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी सब इनके अंग हैं और भक्त श्री स्वामिनी जी के अंग है, श्रृंगार है। या तुलसी कुंज के श्री स्वामिनी जी सबके अधिपति हैं और श्री वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के तप भावात्मक प्रेम रूपी अग्नि है। सो इनके निजाचार्य हैं, मुख मूर्त है। या ते वह सखी को देखी पहचानी के पाछे वाकी शुद्धि करी के गदगद कंठ होते हैं। पाछे इनके श्री स्वामिनी जी को बोलावत है, जो श्री चंद्रावली जी के जो संबंधी या सखी है या ते श्री राधा जी श्री स्वामिनी जी अपनी एक सखी को यह बात कही, जो तू लक्ष्मी कुंज के द्वार जाए के श्री चंद्रावली जी को बुलाए लाओ और उनसो या सखी के समाचार कही, जो तुम्हारे अमुके जूथ अमुके मंदिर संबंधी सखी आई है या ते तुमको श्री राधा जी बुलावत है। पाछे सखी जाए के लक्ष्मी कुंज में
श्री चंद्रावली जी सो सब समाचार कहत है। जो भूतल संबंधी एक सखी तुम्हारे कुंजन की श्री आचार्य जी की सेवक आई है, या ते श्री राधा जी तुमको बुलावत है। पाछे श्री चंद्रावली जी पालकी में बैठ के कितनी सखी साथ आवत है। ऐसे सब वैभव सो पधारत है। पाछे श्री राधा जी सो मिली के दंडवत करत है। पाछे श्री राधा जी चंद्रावली जी बाह पकड़ी के अपनी बराबरी बैठावत है। अहीं खूब ज ध्यान आपवा जेवुं छे। मैं पहला पण आ वांच्युं हतुं त्यारे आवी खबर पड़ती न हती, परंतु कालिंदी बेटीजीना वचनामृत सांभळ्या त्यारबाद एमने जे खुलासा कर्या त्यारे समजायुं के आमां शुं फेरफार थाय छे। पहला मने एम थतुं हतुं के आमां तो बधुं एक सरखुं ज छे, परंतु आपणे ध्यानथी सांभळीए, ध्यानथी वांचीए तो खबर पड़े के धीमे धीमे आ सखीनो अधिकार क्षेत्र वधतो जाय छे। पहला सखीओ साथे बेसाड़ी हती, हवे चंद्रावलीजी श्री स्वामीजी पोतानी साथे बेसाड़े छे। पोतानी बराबरी बैठावत है, ध्यान आपवानुं छे। कालिंदी बेटीजी कहता होय के शब्दन पे ध्यान दियो। कालिंदी बेटीजीना चरणारविंदमां कोटी कोटी दंडवत प्रणाम के एमने आवी दृष्टि आपी। पाछे श्री राधा जी ने श्री चंद्रावली जी सो कही, जो एक सखी तुम्हारे लक्ष्मी कुंज संबंधी है, वाके शरीर पर पूर्व संबंधी चिन्ह दिसत है, सो तुरंत देखे पहचानी के वाको मंदिर में प्रवेश कराओ। और कही, जो यह समान औ को धीर नहीं, जो भूतल में माया विद्या को सागर जो अति दुस्तर है, सो श्री आचार्य जी के कृपा बल सो पेरी के यहाँ लो आई है। या ते या समान को भाग्यवान नहीं, हमने तो या के चिन्ह देखी के पहचानी है, और तुम हो चिन्ह देखी के पहचानी लेऊ। तब ऐसे वचन श्री राधा जी के सुनी के श्री चंद्रावली जी ने कही, जो कछु आप या के पूर्व संबंधी चिन्ह देखी के पहचानी सो प्रमाण है। कहते जो या कछु भलो प्रताप है, सो आपके कृपा बल सो भयो है। दोष बुद्धि सो भूतलगिरी सो आसुरी जीवन की संगति सो पा महादुखित भई, सो इनकी सुधी आप करी के महाताप कलेश करियो। तब ताप भावात्मक श्री आचार्य जी को प्रकट करी के उनको भूतल पर पठाई। इन भक्तन देवीन को तुम्हें संभाल कीनी, सो श्री आचार्य जी बिना और को नहीं जो इनकी संभाल ले। अनेक बोधि करी प्रमेय बल सो इनकी बुद्धि दृढ़ाश्रय करी के सब अविद्या के मोह में ते छोड़ाई के इनके कार्य किए। सो कुसंग रूपी जो अविद्या ताको जीती के यहाँ आई है, या ते आपो बिना ऐसो अनुग्रह कौन करे। हजू आगळ वर्णन छे, परंतु जो आपने आ द्वादश कुंजनी भावना जाणवानी आतुरता होय, तत्परता होय, उत्कंठा होय तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तेनी लिंक आपेली छे। कारण के पुनरावर्तन करिए अने तेनुं तेज मूकीए तो यूट्यूब में ते डिलीट करी देवामां आवे, तेना करता अगाऊ ते मूकेलुं छे तो जरूरथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जोई लेवी। आजनो आ सत्संग श्रीनाथजी, श्री यमुनाजी, श्री महाप्रभुजी, श्री स्वामिनीजी एमनो लीला परिकर व्रज भक्तो गोपीजनोना चरणारविंदमां समर्पित करूँ छूं। अने आ वल्लभना दूतो पर वारी जाऊँ छूं के तेओ केटली कृपा करे छे के सत्संग करावता करावता आवुं हजारों योजननो रस्तो कपावे छे अने द्वादश कुंज सुधी पहोंचाडे छे। केटली वल्लभनी कृपा छे ते आपणे समजवानुं छे। जय श्री कृष्ण।